हाँ बता, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारी फ्रेंड पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी फ्रेंड का नाम मैंने अपने सीने पे लिखवाया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी फ्रेंड मेरा नाम थाने में लिखवाई आई। थाने में लिखवाई आई? पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या करूँ अब समझ में ना आ रहा। ए जी सुनो। हाँ बोलो। मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। भाई ये बिजली कौन है? बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो कभी भी चली जाती है। कभी कभी तो पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी तो 2-2 दिन तक गायब रहती है। और अगर कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। बैगन। हाँ। ए जी, हाँ? अगर हम तुमको छोड़कर चले जाए तो तुम हमारे बिना मर जाओगे? नहीं नहीं, हम क्या मरेंगे? नहीं मरोगे? नहीं मरेंगे। अरे एक बार कह दो ना। अरे क्या कह दें? यही कि तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अरे नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे यार, क्या कह दें? हम कह रहे हैं ना, बस एक बार कह दीजिए कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। अरे यार जब नहीं मरेंगे तो काहे बोल दे? ए जी, बस एक बार कह दीजिए कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। अरे यार अजीब हो, जब नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे, क्या झूठ कह दे? मैं कह रही हूँ, बस एक बार कह दो, अगर तुम मुझको छोड़कर गई तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अरे नहीं कहेंगे यार, कौन जोर जबरदस्ती है क्या? आखिरी बार कह रही हूँ, कह रहे हो कि नहीं? हाँ। अगर तुम हमको छोड़कर गई तो हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे। आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं मरने देंगे आपको। ये तुम मुझसे किस तरीके से बात करती हो? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में। आगे से जब भी मुझसे बात करोगी तो जी लगा के बात करोगी। ठीक है। ठीक है नहीं, ठीक है जी। ठीक है जी। The next day. सुनिए जी, क्या है? थोड़े बर्तन जी गंदे हो गए हैं जी, जरा जूने जी से रगड़ के मांज दीजिए जी। और उसके बाद जरा टी पैन जी में दूध जी, पत्ती जी, शक्कर जी डाल के चाय जी बना दीजिए जी। अब उठिए जी। ठीक है। आज से हम लोग दोस्तों की तरह रहेंगे और दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं। हाँ ठीक है। तो तुम बताओ, मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियां पसंद है? पागल हो? मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़के पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो, मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियां पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो, तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो। पहला, मेरे अब्बू का दामाद। ये फंस गया सी। दूसरा, मेरे बच्चों का अब्बा। तीसरा, मेरे भाई का जीजा। अब लाओ, मैं पढ़ती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन और तुम्हारी दोस्त आलिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम खेलूंगी? नहीं। मैं तो बस उन लड़कियों के नाम जानना चाहती हूँ जिससे मैं इस रक्षाबंधन तुम्हारे राखी बंधवा सकूं। तुम्हारा दोस्त तुम पे कितना भरोसा करता है? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे घर वाले मुझसे नमकीन बिस्किट छुपा के रखते हैं। इस घर में रहना है ना, इस घर में मेरी चलेगी, एक कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी चलेगी, मेरा भी घर है ये। देखती हूँ तेरी कैसे चलेगी, चुपचाप पड़ी रहे कोने में। हर टाइम पैसे चाहिए, हर टाइम शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अगर तुम मुझे पैसे दे देते ना तो इतना कलेश नहीं होता, मुझे पैसे भी नहीं मांगने पड़ते। लो।
मिल गए पैसे? हाँ मम्मी जी पूरे 10,000 है। अब अगली लड़ाई कब करेंगे? अरे बेटा पहले इन्हें तो खर्च कर ले, चल शॉपिंग पे चल रहा है। अगली बार इससे ज्यादा पैसे लेंगे। हाँ भाई, किसकी साइड से हो? लड़कों वालों की तरफ से। क्या नाम है लड़के का? विशाल। क्या करता है लड़का? भाई मेरे साथ IT कंपनी में जॉब करता है। अच्छा, और लड़के की शादी किससे हो रही है? दुल्हन से। अरे दुल्हन से तो हो रही है, दुल्हन का क्या नाम है? हीना। अरे भाई साहब बुरा मत मानना, वो क्या है ना, काफी लोग बिना बुलाए घुस जाते हैं, तो थोड़ा पूछना पड़ता है। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं। खाओ खाओ। अरे भाइयों फटाफट से अंदर आ जाओ, दूल्हे दुल्हन की सारी डिटेल पता लगी, फ्री में खाना खाएंगे, आ जाओ। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? अरे तू घुमाने भी जाए हो यार, खर्चा भी मैं कर रहा हूँ, सारा शॉपिंग भी करा दी है। मैंने किसी लड़की को देखा नहीं ना? डराओ मत यार, क्या हुआ बोलो जल्दी। कुछ नहीं, अपने आंखों का पावर चेक कर रही थी। अच्छे से काम कर रहा है। अम्मा अम्मा, हाँ फिर लड़कर आ गई क्या ससुराल से? अम्मा तुमने मेरी ऐसे कंजरों में शादी करी है, मेरी जिंदगी झंड हो गई, जिंदगी खराब हुई पड़ी है मेरी। क्यों, क्या हुआ? अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। कौन सी छोटी बात? अम्मा ये बात बताओ, ये कोई लड़ने की बात है? मैंने बस 6 महीने से खाना नहीं बनाया। मौत आ रही है, मौत, बाहर से खाना मंगाते हुए। 1 साल से मैंने कपड़े नहीं धोए, तो ड्राई क्लीन पे कपड़े धुलवाने में मौत आ रही है इनको। 1.5-2 साल से मैंने घर की सफाई नहीं करी, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, मेरी जिंदगी खराब हो गई, बता रही हूँ। और अपने दामाद को समझा लो, मैं टक्कर मार के नक्सली फोड़ दूंगी इसकी। हाँ वजीता, 1 महीने में 25 बार लड़कर आती है तू घर पर। अरे तो इनके बात ही न करूँ क्या? ये तुम्हारा दामाद पता नहीं किस चक्कर में रह गया, अपने आपको नवाज समझ रहा, सुबह सुबह उठा देगा, चाय बनाओ। मैंने कहा खुद बना ले चाय, नहीं तुम चाय बनाओ। चाय बना दूंगी तो क्या खाना दो, खाना दे दूंगी तो क्या बर्तन धो दो, बर्तन धो दूंगी तो क्या मेरे कपड़े दो, कपड़े धोंगी तो क्या प्रेस करके दो, कपड़े प्रेस कर दूंगी तो क्या लो मेले वाले धो दो, अब वो धो दूंगी तो क्या अलमारी में रख दो, अलमारी में रख दूंगी तो क्या घर की सफाई करो, घर की सफाई कर दूंगी तो क्या लेटरिन साफ करो बच्चों की, ये करो वो करो। इसके बाप की नो करूँ क्या? चलो सारे ससुराल वालों को फाड़ दूंगी। अम्मा बता रही हूँ, ऐसी जगह मेरी शादी करिए, मत्ता घुमा दिया। तो मतलब पता है अम्मा, मैं इस घर में रह रही थी, कैसी आजादी थी मेरे को, फ्रीडम, डोली डोली फिर रही थी लड़कों के साथ, फुर फुर, कभी भैयास के साथ, कभी अरमान के साथ, कभी सेब के साथ, कभी यूनुस के साथ, मैं तो भागी भागी फिरती थी। कहाँ शादी करके फंसा दिया तुमने। बाय बाय। ये कौन थी? मेरी नई दोस्त। कौन? हद में रहो अपनी। यार इसकी इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं? आइडिया। वैसे ये किरण कर क्या रही है? कौन किरण? अरे यही जो आज तुम्हारी दोस्त आई थी। उसका नाम किरण नहीं, आलिया है। अच्छा अच्छा, ये वही आलिया है जो सिविल लाइंस में रहती है? नहीं, ये डबल स्टोरी में रहती है। हाँ याद आया, डबल स्टोरी में दूसरी मंजिल पर 204 नंबर का फ्लैट है ना इसका? अरे नहीं, तीसरी मंजिल पे 420 नंबर के फ्लैट में रहती है। ओके। सुनो, ये शायद तुम्हारी दोस्त आलिया की कॉल आ रही है मेरे पास। किस नंबर से? 012345। नहीं, कोई और होगा, उसका नंबर तो 763420 है। ओके। आलिया डबल स्टोरी में फ्लैट नंबर 420। खाना देखा था पार्टी में? हाँ सब चीज थी, पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर सब था। ऐसे दिखा रहे जैसे इनसे बड़ा कोनो पैसे वाला ना हो। हमारे भी गांव में 52 बीघा खेत पड़े हैं, 1 गाड़ी है कि 4-4 मकान है, हमका कम है उनसे। मम्मी तुमने एक चीज गौर करी थी, उन्होंने अपने पीछे बॉडीगार्ड लगा रखे थे। हम चाहे तो हम रख ले 4-4 बॉडीगार्ड, हमारे पास कोई चीज की कमी है क्या? अरे तुम देखना, जब तुम्हारी शादी करेंगे 56 भोग बनवाएंगे, रबड़ी, रसमलाई, बालूशाही, इमरती, रसगुल्ला। लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्या चीज खाएं क्या छोड़ें। मम्मी मम्मी मम्मी, आंटी बोल रही है पार्टी की सब्जी बच गई है, लेनी है तो ले जाओ, हम ये वाला भगोना लेके जा रहे हैं, ठीक है? अरे रुको, ये वाला कटोरा काहे ले यार, हम बड़ा वाला भगोना दे रहे हैं। आदि जाओ तुम भी चले, भगोना तुम भी लेते हो, मटर पनीर की सब्जी ले आना।
पेपर ही तो थे, पेपर किसी का भविष्य नहीं तय करते हैं। लेकिन मम्मी हमने बहुत मेहनत करी थी। तो अगली बार और मेहनत करना और अच्छे नंबर आएंगे। ये बता, हमने किसी तुम्हें डांटा कि मारा? बताओ, कुछ किया हमने? हैं? पापा तो मारेंगे ना। पापा क्यों मारेंगे? अगर पापा ने तुम्हारे हाथ लगा दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम पापा को समझा देंगे कि मारने की जरूरत नहीं है, अगली बार वो और मेहनत करेगा। प्लीज मम्मी पापा को समझा लोगी ना? हाँ, हम समझा देंगे पापा को। पापा हाथ नहीं लगाएंगे। अगर पापा ने हाथ लगाया तो तुम देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होएगा। चुप रहो, बिल्कुल चुप। A few moments later. तुम खाली अपनी दुनिया में मगन रही ना, घर परिवार की तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। क्या हो गया? आदि के पता पेपर में कितने कम नंबर आए हैं। बस पूरे दिन रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील देखे रहता है। कोई बात नहीं, समझा देंगे। अब समझाने से गुजारा नहीं है, पानी सर के ऊपर से निकल गया है। जाके 2-4 कंटाप मारो, जाके जाओ, उठो 2-4 कंटाप मारो जाके। जानू 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 जानू, एक बात बोलूं? हाँ बोल। जानू, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी बीवी बनके तुम्हारे घर में होगी। मसाला घर ही बेच दूंगा। मसाला घर ही बेच दूंगा। इस जन्म तक रखा, अगले जन्म का कोई टंटा नहीं है। बस तेरा कोई भरोसा नहीं। हट, मैं अभी घर बेच के आ रही हूँ। आई अगले जन्म में किस घर में आई? हट यहाँ से। जानू जानू, बात तो सुनो मेरी। भाई लड़की देख कितनी मस्त है, उसका भाई भी बहुत मस्त है। तुझे कैसे पता? भाई तो मंगल भावानया बाय बाय, टाटा, गुड बाय। यार बहन, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। भैया तुम एक काम करो, अपने लिए गर्लफ्रेंड बना लो। हाँ बिट्टी, बात तो तुम सही कहो, लेकिन इसको बनाते कैसे? कुकर में कि कढ़ाई में? तवे में। तवे में? मम्मी खाना बनाती आई है, हमसे कही थी जाके गरम गरम तवे में हमें खाती रहते गर्लफ्रेंड बनावे। मम्मी भाई गर्लफ्रेंड बना हमें खाते। भाई तुम्हारी होगी बेबी डॉल, मेरी बेबी डॉन है डॉन। भाई खुल्लम दादागिरी चलती है भाई उसकी। मेरी तो छोड़ो, उसके तो उसके घर वालों से नहीं संभलती, क्योंकि इनको भी पता है संकी दिमाग की है भाई। भाई उससे बहस करना मतलब मौत को टक्कर लेना। तुम भी टैग कर दो अपने छोटे डॉन को। मेकअप नहीं करके आई क्या आज? बड़ी भयानक लग रही है। नहा के लिए आया क्या आज? छत्तीसगढ़ के जंगलों से भागा तो चिंपैंजी लग रहा है। वेरी गुड, काफी जानकारी है तुझे छत्तीसगढ़ के चिंपैंजियों के बारे में। रिश्ते की बात चल रही है? तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे रिश्ते में? ओ अब समझी। वो क्या ना, तुझे और तेरी फैमिली को मुफ्त का खाना ठूसने को मिलेगा फाइनली मेरी शादी में। What is your drinking capacity? देखो मैं बहुत थोड़ा पीता हूँ और थोड़ा सा पीने के बाद ही मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ और फिर वो इंसान बहुत पीता है। बाबा तुम मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया है। खाने में क्या बनाऊं? क्या बोल रही हो? मैंने कहा खाने में क्या बनाऊं? अरे महारानी थोड़ा जोर से बोल लो, क्या मक्के की तरह भिन आ रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना, अभी नई नवेली है इसलिए। अगर पुराने होते ना तो तुम्हारी अम्मा बहन करके ना तुमको यही अभी बिछा देते। मम्मी मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे को। अरे वाह, आज फाइनली बाबू सोना जादू टोना के बाद माँ की याद आ गई तेरे को? अरे मम्मी लेकिन नहीं, अपने अपने मोबाइल में ढूंढना, लिख गूगल पे लिख वेयर आर माय सॉक्स, मिल जाएगा। मम्मी मेरी गूगल मैप में सॉक्स का लोकेशन डालना। अरे मम्मी क्या बोल रहे हो? बस यही काम धंधा करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। अरे बच्चे के सॉक्स ढूंढो, बाप का कच्छा ढूंढो, बहन की बुद्धि ढूंढो। मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो CID हूँ, मैं तो डिटेक्टिव पैदा हुई थी इस घर में। मम्मी कहाँ से कहाँ जा रहे हो? एक दिन मर जाओगी ना, फिर पता चलेगा क्या होता है। मर जाओगी, पता भी नहीं चलेगा, तुम लोगों को देखना। अरे अच्छा बाबू सुनो। हाँ बाबू बोलो। रिलेशनशिप से पहले तो आप रोज मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते हो? बाबू मुझे उसके बाद आप मिल गए ना। हाँ तो फिर मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। अबे साले। बाबू आप मुझे शादी के बाद जॉब करने दोगे? करने दोगे क्या मतलब? अरे फिर खाएंगे कहाँ से? मैं गिरा होया बंदा जमानी च बंदी है। मैं किसी से डर जाऊं
ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, बस इसको छोड़ के, इससे तो डरना पड़ता है ना। मम्मी लोंडिया ढूंढ ली मैंने बिया की ताई। कौन है, कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। क्यों, गुंगी है की? हाँ। ये तो अच्छा करा तन्ने, गुंगी ढूंढ ली, ना बोलने की ना लड़ाई होने की। इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। भाई बंदी से लड़ाई हो गई, पीट दिया होगा तूने तो। हाथापाई नहीं हुई है, मुंह से लड़ाई हुई है। वो तो किसिंग हो गई ना। अरे मतलब भैंस हो गई। तू अपनी बंदी को भैंस बोल रहा है। अरे हम दोनों की भैंस हो गई। अच्छा तुमने भैंस पैदा की है। अरे मतलब आपस में तू मैं हो गई। रिलेशनशिप में क्या तू क्या मैं यार, ग्रो अप। अबे तेरा पेच ढीला है क्या? नहीं मेरी जीन्स ढीली है। तो बेल्ट पहना करना जीन्स के ऊपर, नहीं कच्छे के ऊपर। अच्छा मतलब पहले कच्छा फिर जीन्स फिर बेल्ट, नहीं पहले जीन्स फिर कच्छा फिर बेल्ट। अच्छा सुपरमैन बनना है। सुपरमैन भाई मुझे तंग मत कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? जल्दी बता कौन है रिया, क्या बना तू तेरा घिया? अरे मुझे क्या पता कौन रिया। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। पापा, बाबू को आपसे कुछ बात करनी है। उनको फोन मत दे। ओए नहीं नहीं नहीं, ओए नहीं। हेलो नमस्कार अंकल जी। ओए पहले तो एक पहेली बता, अगर रिया को कमरे में बंद कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? अरे बंदरिया तो वो पहले से ही है, डराओ ना उसको, मजे क्यों ले रहे हो? यम पॉसिबल। तू मेरी बेटी को धोखा देगा? वैसे बेटा ये अपनी माँ पे गई है। एक बार उसने भी सोन पापड़ी को सोनम की पापड़ी पड़ के मुझे पेल दिया था। पूरा परिवार ही मेंटल पेशेंट है यार। सुनो मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ। भगवान को कहना मुझे बुद्धि दे। अरे तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम जाके मांगो ना, मेरे कहने से तुम्हें थोड़ी देंगे। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल क्वालिटी उनको चल छैया करने के लिए एक दबाए। छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाबू रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। भैया लड़के और लड़कियों में 19-20 का फर्क नहीं, पूरे 19 लाख का फर्क होता है। लड़कियों की दोस्ती का एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है। लड़कियां दोस्ती देख सुन के करती हैं कि अगर एक लड़की अमीर होगी तो पूरा ग्रुप अमीर होगा, अगर एक गोरी है तो सारी लड़कियां गोरी, काली है तो सब काली। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं है, लड़कों में हर वेरायटी होती है कि अगर एक गरीब है तो इतना गरीब की चड्डी में 40 छेद, और अगर एक अमीर है तो इतना अमीर की सबको खड़े खड़े खरीद ले। काला है तो भिट्ट काला भुजंग, गोरा है तो इतना गोरा कि रसियन फेल। हर तरह के लंगड़े लूले बहिरे कहाड़े सब मिक्स, कोई भेदभाव नहीं हम लड़कों की दोस्ती में। सब कबूल जे ये मोहब्बत हम लड़कों की। अरे लड़का होना आसान थोड़ी है, बहुत कर्री बात है, क्योंकि अलग अलग टाइप के सुअर जैसे दोस्त बनाना होता। लड़कों आई लव यू ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। बस खत्म। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय। मोबाइल में नाइट बारक क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो आप शांति से बात करें। कराओ शांति से बात। हम तो शांति से खूब बात करेंगे। अरे दिमाग सही है, मेरा मतलब है सर आप मुझसे प्यार से बात करें। प्यार से तो कर लूंगा, फिर तू कमरे पे आवेगा। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो तू नाइट बरक सही करना। अरे तो बताना दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत? अरे किसी को भी फोन लगाओ तो पहले टू 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 कर रहा, टू कर रहा, तो फिर ये बताइए मुझे कैसे लग गया फोन? छत पर खड़ा हूँ भैया, कमरे में नहीं आ रहा है नाइट बरक। हाँ तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई नाइट बरक है तेरी बहू? गला फैलाना खोद दूं यार। और कस्टमर से प्यार से बात करो। हाँ कस्टमर चाहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हेलो क्या है, क्या करना है ये बता। मोबाइल में सेटिंग दिख रही है? सामने खिड़की में दिख रही है। लिया उसके अब्बा ने पर्दा डाल दिया। कौन नया एंड्रॉइड फोन? हमें देख लो शादीशुदा लगने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, चूड़ा पहनो, मंगलसूत्र पहनो। और तुम लोग को क्या करना पड़ता है शादीशुदा लगने के लिए? हाँ हमारी तो शक्ल ही बता देती है कि हम शादीशुदा हैं। गुरुजी लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में सेट हो जाए? सबसे पहले उसके दिल को काबू करो।
हवा का असर करवाए दूं गुरुजी? तेरे मुंह पर चांटा मारूंगा गुरुजी। सॉरी हो गया। अरे मेरा मतलब है कि उसे ऐसे फील कराओ कि वो तुम्हारे अंदर का प्यार देख ले। यार मेरे अंदर कैसे देख लेगी? लड़की की आंखों में जादू होता है। तो गुरुजी पहले मेरे अंदर गुर्दे में पथरी ढूंढवाई थी। पहले तुझे लौंडिया चाहिए हकीम। लौंडिया गुरुजी? तू रहने दे ना गुरुजी, एक बार और समझाए दो। अरे तो बेटे पहले लड़की के करीब जाओ। अच्छा। और उसको बोलो, क्या गुरुजी? मैं जो सांसें ले रहा हूँ वजह तुम हो। मैं जो सांसें ले रहा हूँ गुरुजी ऑक्सीजन लगा हुई है। टांगा फाड़ दूंगा, मैं सही में बता रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहे हूँ गुरुजी, 2 दिन मेरे अंदर सिलेंडर से हवा भरी है। अरे बेटे ये लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका है। अच्छा। हाँ, जब भी तुम किसी लड़की को देखो तो उसको बोलो कि जब भी मैं तुम्हें देख लूंगा रात को नींद सुकून की आएगी। ना तो रहने दो। क्यों? मेरी यार गुरुजी ड्यूटी है रात की। लौंडिया मांग रहा है, ऐसा कोई अपनी बकरी नहीं देगा। यार चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। और सुनो, हाँ ऐसी चाय बनाना जिसे पीते ही शरीर में फुर्ती आ जाए और तन बदन झूम उठे। है, मेरी गैया दूध देती है, दारू नहीं है। शरीर झूम उठे। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले। अरे 2 घंटे से बैठे हैं, दिल्ली वाली ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? माफी चाहता हूँ सर, दिल्ली वाली ट्रेन कल आएगी। आज कहाँ बराबर में चल रही है? हट दे उधर को। आराम से दादी। लल्ला देखिए, मुझे इस टिकट से जान नहीं दे रहा है। ये टिकट तुम्हारा है? बाप ले, टिकट ट्रेन का मेरा कहाँ छोड़ेगा? मैं पटरी पे चल रही हूँ। मेरा मतलब है कि ये टिकट तुमने अपने लिए लिया? नहीं, मुर्गियों के लिए। तू सिर्री उड़ रही है? कौन है? सॉरी दादी। इट्स ओके। अरे दादी ये टिकट आज का नहीं है। वो तो नहीं है, आज का टिकट मेरा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टिकट कल का है। मैं टांगा फाड़ दूंगी कल की, मैंने पैसे दिए, टिकट मेरा है। भैया नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो टिकट मेरा नहीं है। टिकट भी तुम्हारा ही है। अभी तो तू कह रहा है टिकट कल का है। देखो समझो दादी, हाँ? ये जो टिकट तुमने लिया ये कल को चलेगा। आज क्यों नहीं चलेगा? इसकी टांगा कहाँ पर रही है? इधर ले जाओ, कोई बीच में आ जाती है हर बार में मेरे। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि पैसा नहीं लगता ना। क्या हुआ है तुम्हें? परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? शराब की बोतल खत्म हो गई है मेरी। शर्म नहीं आती तुम्हें शराब पीते हुए? शर्म कैसी, नंगा होके थोड़ी पीता हूँ, कपड़े पहन के पीता हूँ। देखा शराब ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, कैसे ऊट पटांग जवाब दे रहे हो। तुमने कभी शराब पी है? नहीं। तो मुझे बताओ, अगर एक जगह 50 रुपए में शराब की 50 बोतलें मिल रही हूँ और वहीं दूसरी जगह नींबू पानी की 50 रुपए में सिर्फ 10 बोतलें मिल रही हूँ, तो तुम क्या खरीदोगे? जाहिर सी बात है कि मैं नींबू पानी खरीदूंगा। शराब खरीद के अपने आप को बर्बाद क्यों करना चाहूंगा? देखा नींबू पानी ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम ऊट पटांग जवाब दे रहे हो। 50 रुपए में कोई अगर शराब की 50 बोतलें बेचेगा तो खरीद लेनी चाहिए और उसको बेच के पैसा कमाना चाहिए, पर नहीं, तुमने सारी जिंदगी नींबू पानी पिया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया है। इसलिए मैं शराब को सपोर्ट करता हूँ। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसे हो? अरे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बाहर से MBBS करके आया है, पूछो, कुछ सवाल पूछो। पूछ लूं? हाँ, पूछ लूं? हाँ। चलो बताओ बेटा, अगर किसी को 102 बुखार हो तो कैसे इलाज करोगे? उसको क्या दवाई दोगे? बहुत बहुत आसान है, सिंपल है, बताओ। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 2 इलायची पीस के पिला दो, ठीक हो जाएगा। और सवाल पूछो डॉक्टर साहब। अगर किसी को लास्ट स्टेज कैंसर हो तो बेटा क्या करोगे? वो तो और आसान है, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लवंग पीस के पिला दो, थोड़े माथे पे लगा दो भभूति जैसे, ठीक। अगर कोई खून में लथपथ हॉस्पिटल में आएगा, इमरजेंसी में एक्सीडेंट का केस होगा, तो क्या इलाज करोगे? साबुदाने का दाना 1 चम्मच, 2 इलायची, 2 लवंग, 1 चम्मच जीरा पीस के पिला दो, ठीक। तुम्हारा यूट्यूब चैनल है? हाँ, आपको कैसे पता है? यूट्यूब पे टिप्स देते हो ना? हाँ। अगर मैं तुम्हें 2-4 थप्पड़ मार दूं और धक्के देके घर से निकाल दूं तो क्या करोगे? अगर चोट लगेगा तो 1 चम्मच हल्दी, भाभी। हाँ मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई। हाँ मान लिया। और उस लड़की को मैं भी पसंद आ गया। यूं नहीं मान सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता।
ला 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 5,000 रुपए देना। चल चल, मेरे पास नहीं है, 5,000 दे दो। इसीलिए मैं तुमसे दिल की बात नहीं कहती, 5,000 की उम्मीद नहीं तुमसे। परसों में शादी में गई, इतना घूर घूर के देख रही है वो लड़का। कौन? अरे मैं जहाँ जा रही हूँ वहीं आ जा रही है। कौन था वो? तुमसे 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे क्या दिल की बात करूँ मैं? जीता बता रही है, बता दे कौन है वो। अरे मैं खाना खाने बैठी, चुपक के बैठ गया मेरे साथ। तेरे साथ? हाँ, बता दे कौन है वो। चलो, तुमसे 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे दिल की क्या बात करूँ। हद तो तब हो गई, बड़ी महफिल मुन्ने मेरी पप्पियां ले ली। मेरी बीवी की पप्पियां ले रही है, वो बता दे, बीच में से फाड़ दूंगा फजीता। चलो यहाँ से 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे क्या बात करूँ। तू 5,000 छोड़, 10,000 पकड़। उस साले का नाम बता मुझे। सोनू। कौन सोनू? अरे पड़ोसियों का लगा। हाय हाय, 1.5 साल का इतना क्यूट बच्चा है। जब मेरे पैसे दे वापस से, हटना, इतना प्यार आ गया मुझे उसके बारे में, क्या बताऊं तुम्हें। चल यहाँ से, चल यहाँ से। कंजूस पत्तियों से पैसे निकलवाने की निंजा टेक्निक, टिंग टोंग, ला 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 ला। हेलो सर, जुग जुग जी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ भाया बोल। सर, हमारी कंपनी आपके लिए बहुत कमाल का बीमा प्रोग्राम लाई है सर। बीमार प्रोग्राम लाई है? बीमार नहीं सर, बीमा प्रोग्राम, इंश्योरेंस। शाबाश बेटा। क्या होता है जे में? सर, बीमा का मतलब होता है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा करवा रहे हैं सर। ऊपर वाला ना करे कि आपको कुछ हो, पर यदि कल को आपको कुछ हो जाता है सर, तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसकी भैंस की टांग, क्या बात कर रहा है? मेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? जी सर, बिल्कुल। अरे तो मेरे को तो पथरी हो रखी है, जल्दी से फिर 1 करोड़ भिजवा दे तू मेरे परिवार को। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। कुछ हो जाने से मतलब है कल को यदि आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो। अबे नाली में गिरे शुक्राणु, मतलब अपने परिवार को करोड़पति बनाने के लिए मैं अपना ही बलिदान दे दूं? अरे नहीं सर, आपको मरना नहीं है सर। मतलब ये है कि बिन बुलाई मृत्यु जो होती है, यदि अचानक से आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके इसमें पैसे मिलेंगे आपके परिवार को। अरे भाया, अगर मेरे परिवार को पता चलेगा कि मेरी मृत्यु पर उनको पैसे मिलेंगे तो वो तो मुझे कल ही मार देंगे। ये तो बेटा डायरेक्ट तू मुझे ऊपर पहुंचाने की स्कीम बता रहा है? बिजली विभाग से जय बात कर रहे हो। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है? कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है? तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ, तुम कुंडी को डाल रहा है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो। जी बताइए, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, मोर फिगर बहुत ज्यादा हुईगा है। अरे माता जी, आपका यह उम्र में इतना फिगर की चिंता करें कि कौन जरूरत है? अरे डॉक्टर साहब, कैस बात करत हिय? जरूरत कैसे नहीं है, मोखा बहुत दिक्कत हुई रही है। अरे माता जी, आपका फिगर इतना ज्यादा थोड़ी है कि आपको दिक्कत हो रही है। आप तो एकदम फिट दिख रही हैं। अरे फिट विट नहीं हूँ, देखा तो चेक करा। मारे फिगर के उनरा बैठा नहीं हुआ, तुम कहत हिय फिट हवा। ले चेक करा पहले। अरे माता जी, हाथ से फिगर थोड़ी चेक होगा, वो तो मैं देख रहा हूँ। आई लागत है अंग्रेजी नहीं आवतिया, ये मोर बात नहीं समझे पा रहा। एथे हिंदी में पूछे का पड़ी। डॉक्टर साहब, चेक करा, मुखा बुखार है का? अच्छा, बुखार भी है क्या आपको? आओ, इतनी देर से धोखा कहती हूँ मैं। बुखार तो है आपको। कहे डॉक्टर साहब, सरकारी स्कूल से पढ़ के डॉक्टर बने है का? हाँ, आपको कैसे पता? यही के मारे उतनी देर तो मैं कहती हूँ कि मुखा फिगर है, पर तुम समझे नहीं पाओ। अरे माता जी, वो फिगर नहीं, फीवर होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलत ही हूँ। अरे बुखार की दवा तो ले लीजिए। नहीं, दवा ना चाहिए। जौन मनई फिगर का फीवर बना दी है, वो मनई पता नहीं कई दवाई देख दे मैं मरी जाऊँ तो। नहीं भैया, ऐसे दवाई न ले हूँ मैं। अरे माता जी सुनिए तो, अजीब औरत थी। हेलो भाई साहब, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या हो गया भाई साहब, क्या दिक्कत हो गई? अरे आपने बोला कि आपका बेटा किसी बड़ी कंपनी में जीएम है। हमको पता लगा कि वो तो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। हमने कब बोला कि वो बड़ी नौकरी करता है? हम तो बोले कि वो जीएम है, गधा मजदूरी करता है। अरे तो ये जीएम का फुल फॉर्म पहले बताना चाहिए था ना कि वो गधा मजदूर है। हम तो समझे कि जनरल मैनेजर लगा पड़ा है वो। कैसी बातें कर रहे भाई साहब? कोई 12वीं फेल लड़का जनरल मैनेजर कैसे बन सकता है? 12वीं फेल? अरे आपने तो बताया था कि वो IIT से पढ़ा हुआ है। हाँ तो IIT से ही पढ़ा हुआ है, इंदुमती इंस्टीट्यूट एंड ट्यूशन क्लासेस। अरे बकवास बंद करो। तुम तो बोले थे कि उसके सारे अमीरों वाले शौक है, गोल्फ खेलता है वो। हाँ तो खेलता है ना,
क्या गलत बोला? अरे गोल्फ का गू भी देखा है कभी उसने अपने जीवन में? चले बड़ा गोल्फ खेलने। गोल्फ में कहाँ गू आता है भाई साहब, गुल्ली डंडा में गू आता है, और वो मेरा बेटा मस्त खेलता है। अरे चुप करो, धोखेबाज फैमिली तुम्हारी। गोल्फ कहाँ खेलता है वो ये बता मुझे। वीडियो गेम है ना उसके पास, उसमें मस्त गोल्फ खेलता है वो, कोई नहीं हरा पाया आज तक। अरे चुप कर सालों, मैं तुम पे इतना लंबा केस ठोकूंगा, चक्की पीसोगे तुम लोग, देखना। नहीं नहीं भाई साहब, चक्की तो हम लोग ऑलरेडी पीसते हैं। वो मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी चक्की पीसने की दुकान भी है। वीकेंड पे मेरा बेटा वहीं जाके गेहूं पीसता है। आइया है मेरे कसम, ये नया ड्रामा बाल लिया है। जब नई नई शादी हुई थी 9 बजे घर आ जाते थे, अब 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे घर में घुसोगे। फजीता तू जरा कम बोला कर, मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए, वरना तेरा सामान उठाकर तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। हम लड़कों के पास के लड़कियों की कमी है दूसरी शादी करने के लिए। दूसरी शादी, इमोशनल म्यूजिक। तुम सही कह रहे हो पतिदेव, तुम सही कह रहे हो। तुम पतियों के पास बहुत ऑप्शन है दूसरी शादी करने के। हम बीवियों को तुम गाली दो, ताने दो, मारो पीटो, हम तो तुम्हारे पैर की जूती हैं। हमारे पास तो मजबूरी है, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि तुम पतियों को तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे को दूसरी मां नहीं मिलेगी। ये तो हो गई इनके दिल की बात। अब सुन बे चिलको दे मेरे दिल की बात। तुम पतियों के पास अगर एक ऑप्शन है ना, तो हम बीवियों के पास 1000 ऑप्शन है। हाँ 1000। हम तो सब्जी लेने जा रहे हैं ना, वहां अलग लड़के ताड़ने, हम मंडी जा रहे हैं वहां अलग लड़के ताड़ने, बाजार जा रहे हैं वहां अलग लड़के ताड़ने, मॉल जा रहे हैं वहां अलग लड़के ताड़ने। कोई स्माइल दे रहा है, कोई आंख मार रहा है, कोई पीछे पीछे तक घर आ रहा है, कोई व्हाट्सएप पे, कोई यहाँ वहां, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हजारों में जी इतने ऑप्शन है हमारे पास। हम तो करती नहीं है, हम तो बीवियां वफा की मूर्ति है जो तुम्हारा आड़ा तिरछ होके पीछे लगी रहती है। और बात सुन बे, अगर तुम पति सोच रहे हो ना, तुम्हारे पास दूसरी शादी के 1000 ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है। ये तो औरत ही औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत की दुश्मन, जो दूसरी औरत का घर बिगाड़ रही है। अगर ये औरतें एक बार ठान लेना कि शादीशुदा है, इससे बात नहीं करनी, इसे मुंह नहीं लगाना, तो तुम जैसों के पास है ना कोई ऑप्शन ना हो, तुम बीवियों के पैर दबाओ कि दूसरी मिलेगी नहीं। ये तो औरत औरत की दुश्मन है, क्या दबाओ यहाँ से। सर हम ABCD याद कर लिए हैं। अच्छा तो सुनाओ फिर। ABCD आपकी आचार्य कलमनोपी का राष्ट्रीय विद्यालय एक्साइज। ऐसा नहीं, A फॉर एप्पल ऐसा सुनाओ। अच्छा ऐसे तो नहीं याद है सर। तो ठीक है, मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। नहीं सर, सुनाते हैं ना, सुनाते हैं, याद है। A से एप्पल, B से बड़का एप्पल, C से छोटका एप्पल, D से दोसर का एप्पल, E से फॉर एप्पल, F से फोकट का एप्पल, G से गोल एप्पल, H से हमारा एप्पल, I से इतना एप्पल, J पर जाओ नहीं खाएंगे एप्पल, K से कैसे नहीं खाइएगा एप्पल, L से लेबे पड़ेगा एप्पल, M मुझको नहीं चाहिए एप्पल, N से ना कहाँ ना खाइबा है एप्पल, O से ओहो फिर आप नहीं खाएंगे एप्पल, P से नहीं ना पेट भर गया ना एप्पल खा के, Q से क्यों, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा एप्पल, R से रोज अगर खाओगे ना एप्पल तो S से सेहतमंद रहोगे एप्पल खा के, T से तुमको नहीं मिलेगा बाद में एप्पल, U से उधर कहाँ देख रहा है एप्पल बे, V से वेरी वेरी टेस्टी एप्पल, W से W बेटा आप तो खा लो एप्पल, X से एक्समस के दिन भी मिलेगा एप्पल, Y से यूं मुंह ना फुलाओ देख के एप्पल, Z से जरा 1 किलो तलना एप्पल। ठीक है ना सर, अब घर जाएं। चलो आंटी मैं चलता हूँ अब। बेटा बहुत रात हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है, एक काम कर यहीं रुक जा। अरे आंटी नहीं। अरे बेटा रुक जा। अरे आंटी कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अरे बेटा रुक जा ना। अच्छा ठीक है आंटी, आप इतना बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। बेटा गुल्लू के रूम में जाके सो जाओ। अरे आंटी यही सो जाऊंगा सोफे पे, आप टेंशन मत लो। अरे बेटा चले जाओ गुल्लू के रूम में। अरे आंटी आप टेंशन ना लो, मैं यही सो जाऊंगा। चलो गुड नाइट। ठीक है बेटा। यार कितनी बिजली कड़क रही है, एक काम करता हूँ गुल्लू के पास जाके सो जाता हूँ। अरे यार रहने दो, हट। एक्सक्यूज मी, मम्मी ने आपके लिए चाय भेजी है। आप कौन? मैं गुल्लू, वैसे आप कौन? ये क्या बात हुई? मैं उल्लू। अच्छा। ओह तो तुम हो वो जो मेरी बेटी को पसंद हो। वैसे क्या करते हो तुम? सर मैं वेटर हूँ। वेटर हो? बताओ। आपकी बेटी के मैसेजेस का वेट करता हूँ। और इससे पहले क्या करते थे? सर इससे पहले मैं टीचर था, बच्चों को गाली देना सिखाता था। वैसे अब करते क्या हो तुम? प्रोफेशन क्या है तुम्हारा?
सर अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट हो? यस सर, मैं खुशियों की खोज करता हूँ। सर तुमने जैब मैरिज ब्यूरो पर फोन कराया, अब तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। कैसी लड़की चाहिए? लड़की सीधी मिल जाए। कितनी सीधी, मट्टी चाटती हो? अरे सीधी क्या होता है, लड़की हमेशा सुंदर और सुशील होती है। एक ऐसी लड़की जिसकी सांसें सिर्फ मेरे साथ चले। मतलब तेरे बाहर जाते ही सांसें बंद हो जाए? मतलब वो मुझे देखा उसका दिल धड़के और अटैक आ जाए, तुझे लौटिया चाहिए बंदर। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। कितना सीधा? तू टॉफी लेकर चुम्मी दे दे। तेरा दिमाग सही है। देखो एक लड़की है, उसकी आंखें झील जैसी नीली है, हाय, और गोरी चिट्टी। यही वाली दे दो। 12 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे तो नहीं है सर जी, इसी कलर में कोई सस्ती है? दुकान खोली है मैंने। नहीं, एक बार देख लेते। और जैसी लड़की है 12 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अच्छा हाँ, जब वो चलती है तो आंधी चलती है। ये महंगी है, कोई ऐसी दे दो आंधी ना भी चला, हल्की हवाई चल जा। ये जल्दी लौंडिया मांग रहा है, इसे कोई प्लास्टिक की नहीं देगा। क्या हुआ, आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूं कि तुम काम करती जा रही हो। कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूं। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? हेलो हेलो, हाँ तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। कौन बोल रहा है? अबे किडनैपर बोल रहा हूँ, तेरी बीवी किडनैप हो गई है, 10 लाख रुपए भिजवा दे फटाफट। 10 लाख? भैया भैया इतना मेरा तो पैकेज भी नहीं है भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? साले आईटी कंपनी में काम करता है ना तू, 10 लाख का पैकेज नहीं है तेरा? नहीं भैया, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, इतना पैकेज नहीं मिलता है। पिछले साल तो मुझे सिर्फ 5% का हाइक मिला, बताइए। क्या? अबे ये तो बहुत ही कम है यार, इससे ज्यादा 15% का हाइक तो हमारे धंधे में मिल जाता है एक फोन करते ही। हाँ वही तो भैया, देखिए ना, पूरे साल 14-14 घंटे काम किया और फिर भी 5% हाइक नहीं दिया। अभी तक भी पैकेज 10 लाख नहीं पहुंचा है, बताइए कितना बुरा हाल है। ओहो, मैं रिफर करूँ कि हमारे धंधे में ज्वाइन करने का मन है तेरा? हाँ भैया, देख तो रहा हूँ नहीं अपॉर्चुनिटी, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे? देख, डेली टास्क में तो वही लोगों को फोन करके धमकाना है, बाकी मंथ एंड टास्क में लोगों से रिकवरी करनी और किडनैपिंग वगैरह करनी है। ठीक है भैया, क्या पैकेज ऑफर करेंगे आप? देख, 15 लाख का पैकेज और बाकी ज्वाइनिंग बोनस 1 लाख, ठीक है? ठीक है भैया, डन है, मेरा नोटिस पीरियड खत्म हो जाए फिर ज्वाइन करता हूँ। चलो ओके, टेक केयर। आप तो बॉर्न डांसर भाभी जी, और डांसिंग क्वीन। आपका तो कमाल टैलेंट है, ये तो टैलेंट पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज होना चाहिए भाभी जी। थैंक यू भगवती जी, वो सब तो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन कहा है कि जल्दी से जो है हमको प्रेग्नेंट कर दीजिए। ये क्या कह गई भाभी जी आप? हमको पता था, पहले से ही पता था कि आप पैसे देने से मुकर जाएंगे। आप पेमेंट करना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं तो कितनी दूर निकल गया था, बड़ी मुश्किल से लौट के आया हूँ। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, ये लीजिए 1 लाख रुपए आपकी डांसिंग फी। थैंक यू भगवती जी, आपको पता ना ये काम को कितना जरूरत है लड़के के भैया के लिए। थैंक यू भगवती जी। आग आप क्या बोले? आई, मैं घर छोड़ के आता हूँ। हाँ चलिए प्लीज दिस वे। भाई तू इतने सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, चेंज क्यों नहीं करता? पागल है क्या? पूरी कंपनी मेरे भरोसे चल रही है, ऐसे कैसे चेंज कर लूं? अच्छा, फिर तो तेरी सैलरी बहुत बढ़ गई होगी अभी तक। अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। कंपनी में बॉस खुद के केबिन में किसी को अलाउ नहीं करता, केवल मैं अकेला अंदर जा सकता हूँ सफाई करने। सफाई करने? अबे तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। कंपनी में किसी का भी बर्थडे होता है ना, मैं जाता हूँ सबके लिए चाय समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेने, और कोई हिसाब भी नहीं मांगता। 20-30 रुपए बचा भी लेता हूँ। 20-30 रुपए? अबे इतने बचा रहा, तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। बॉस सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीता है, बोलता है ये ले साबिर ग्रीन टी, जा बना के ला मेरे लिए। अबे तू ये क्यों नहीं बता रहा तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। पूरी कंपनी में एक कमरा बना हुआ मेरे लिए ऊपर अलग से, और रात को गार्ड भी घर चल जाता है, मैं अकेला ध्यान रखता हूँ पूरी कंपनी का। साला चौकीदारी कर रहा है,
पता है तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़, इज्जत देख। दिवाली पे एक कुकर और 2 सोन पापड़ी के डब्बे मिल रहे हैं। निखिल, तुमने मुझसे ही क्यों प्यार किया? क्योंकि तुम ही थी जिसने मुझे हाँ किया। मैं तुम्हारे अलावा तो आज तक किसी लड़की ने मुझे घास तक नहीं डाली यार। अगर मेरी जगह किसी और ने तुम्हें हाँ किया होता तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। अच्छा, कल को कोई लड़की तुम्हें सामने से आके अप्रोच करेगी तो? पागल है क्या? सामने से लड़की अप्रोच मुझे इस शक्ल को? यार बड़ी मुश्किल से तू हाथ लगी। और लड़कियां कब से लड़कों को आगे से अप्रोच करने लगी भाई? बात तो ऐसी कर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। नहीं मतलब मान लो कोई मेरी तरह बेवकूफ पागल बददिमाग आके तुम्हें सामने से प्रपोज करे, तुम्हें इंटरेस्ट दिखाए तो क्या? तो क्या? अगर मेरे होते हुए वो लड़की हमारे बीच में आए तो क्या करोगे? यार तुम सब लड़कियों ने हम लड़कों को ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? हम लड़के ऐसे वैसे नहीं होते कि दूसरी बंदी के चक्कर में अपनी बंदी को छोड़ देंगे। हम दोनों को ही रख लेंगे और दिल किसी का नहीं दुखाएंगे। दिल किसी का नहीं दुखाओगे? ये सब होने के बाद जो मेरा दिल दुखेगा वो? हाँ तो ये होने के बाद दिल तो जब दुखेगा जब तुझे पता लगेगा। ना मैं तुझे पता लगने दूंगा ना दिल दुखेगा। उधर वो मन अपने मन में खुश, इधर तू अपने मन में खुश। वाह, बहुत बढ़िया। इस हिसाब से तो मैं कोई अमीर लड़का देख के वेल सेटल्ड एकदम उसके साथ चली जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम क्या कहोगे। निकलो, अभी निकलो, सेकंड के साथ निकलो। खड़ी हो जा, और कॉफी भी दे, दोनों पीऊंगा मैं। नहीं जाऊंगी, तुमसे जवाब लेकर जाऊंगी। बताओ क्या कहोगे? क्या कहूंगा? क्या यही कहूंगा कि लड़की है कि इंस्टाग्राम का ब्लू टिक है, जो रुपया दिखाया जा रहा है उसी के साथ चिपक जा रही है। तुम्हारी ना ये बात सुनने के बाद कोई लड़की नहीं रुकती यहाँ पर, लेकिन मैं रुकी हूँ ना यहाँ पे। इसका मतलब भी पता है तुम्हें? हाँ पता है ना, तुम्हारे पास मेरे से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मुझे पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी में ना मेरे से भी झंडू लड़के आए होंगे। फिर तूने सोचा होगा चलो निखिल से काम चला लेती हूँ, वरना मैं लिख के दे सकता हूँ। यदि तेरे पास मेरे से बेटर कोई ऑप्शन होता ना तो मैं ये बातें बोलता नहीं बोलता, तू वैसे भी मुझे छोड़ के चली जाती। निखिल, पर मैं नहीं गई ना। हाँ तो तेरे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। पर तुम तो मुझे छोड़ के जा सकते हो ना। हाँ तो मेरे पास भी तेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। A few moments later. क्या किस्मत है यार, दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। बताओ, आदमी चाहते हुए भी चीट नहीं कर सकता। हाँ तो आप बताइए, आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? आपको तकलीफ है तो नहीं करेंगे काम, खाली बैठे रहेंगे, ऐसे ही सैलरी दे देना हमको। अरे मेरा मतलब था आप सिर्फ हमारे साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं? बाकी और भी कंपनियां भी तो है मार्केट में। अरे तो किसी ना किसी के साथ तो काम करना ही है ना। आपकी कंपनी के साथ करूंगा तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आप बात नहीं समझे। देखिए, आप ये बताइए कि आपने हमारी कंपनी में ऐसा क्या देखा जिसके लिए आप हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए इतने इच्छुक हैं? अरे जॉब पोस्टिंग डाली थी ना आपने, उसी को देख के तो मैं आया हूँ, इसलिए तो इंटरव्यू चल रहा है। अब आप अच्छा मेरे को ये बताओ कि काम के अलावा आप इस कंपनी को क्या दे सकते हो? अरे सर, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम ही दे पाऊंगा। अब आप पागल आदमी, मेरा मतलब है कि रेगुलर काम के अलावा कंपनी को और किस तरह से हेल्प कर सकते हो तुम ग्रो करने में? अरे सर, ग्रो तो मुझे करना है ना, तभी तो मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं कंपनी ग्रो कर पाता तो मैं खुद की कंपनी नहीं बना लेता। अरे मेरे भाई, ये बता कि तुम्हारा क्या मोटिवेशन है कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे? सैलरी, पैसा, और क्या? अरे मेरे भाई ध्यान से सुन, ठीक है? पैसा साइड में रख, पैसा साइड में रख। अब मुझे बता कि अगर पैसा ना हो तो तेरे पास क्या मोटिवेशन है ये कंपनी ज्वाइन करने का? फिर क्या मोटिवेशन बाकी रह गया? पैसा नहीं तो नौकरी नहीं, बस। मैं भी किया था, चलो मैं सफाई करवा लेती हूँ और अपने अब्बू को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि उन्होंने मुझे बता दिया है। हेलो अब्बू, आपको मना किया था अम्मी को नहीं बताइएगा। तुम्हें किसने बताया कि मैंने अम्मी को बता दिया है? अम्मी ने। अरे मना भी करा था, इससे गलत किया आपने ये बहुत। अब अम्मी को बताइएगा मत कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने उनको बता दिया है। ठीक है। हेलो, अरे तुमने उसको क्यों बताया कि मैंने तुम्हें बता दिया है? आपको किसने बताया कि मैंने उसे बता दिया कि आपने मुझे बता दिया है? उसने खुद बताया है अभी। अरे इसको मना भी किया था, कोई बात रहती नहीं है तुम्हारे पेट में। अब उसको बताना मत कि मैंने तुम्हें बता दिया कि उसने मुझे बता दिया कि तुमने उसको बता दिया कि मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक। भाई तू सच बोलना, अपने बीवी से डरता है ना? तो तुमको देख के लग रहा है कि हम अपने बीवी से डरते हैं। बीवी को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। अच्छा, बोल देते हैं ना, अगर सामने कुछ बोल दे उसका हिम्मत नहीं है कि पलट के जवाब दे। उसका हिम्मत है मेरे सामने खड़ा होने का, डरते। देख रही है ना भाभी, क्या बोल रहे हैं आपके बारे में बारी। मंगल भवन। मम्मी खाने में क्या बना है? टिंडे की सब्जी। यार इनके टिंडे की सब्जी खत्म नहीं होती थी। रात में टिंडे, दिन में टिंडे, लंच में टिंडे, इसमें टिंडे, उसमें टिंडे। मैं तो बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ।
क्या कर रहा है? पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए। टिंडे की सब्जी का तेरा बाप खाएगा? अरे तुम्हारे लिए भी एक ऑर्डर कर रहा था मैं। तो फिर मेरे लिए कौन पिज्जा ऑर्डर कर रही? पहले बता देता। हाँ मैं कहाँ पिट गया ना। टिंडे उठा कर रख दे रही हूँ, कल खा ली हूँ। खत्म नहीं होता बे। ये लो तुम्हारी सब्जी और ये सामान की लिस्ट और ये तुम्हारे बाकी के बचे 200 रुपए। 20 रुपए और कहाँ है? घर का मत किसी को हिसाब नहीं देता, समझी? हेलो सर, मैं ये जमनालाल पाखंडी बैंक से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि अभी 15 तारीख को ना आपकी ईएमआई कटने वाली है, तो आप 14 तारीख तक अपने अकाउंट में बैलेंस रखिएगा, वरना वो डिफॉल्टर हो जाएगा। ठीक है? किस बात की EMI? अरे ईएमआई सर, ये जो लोन लिया आपने उसकी ईएमआई कटेगी ना हर महीने, तो बैलेंस रखिएगा पर्याप्त बैंक में, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके अकाउंट को। अबे कौन सा लोन? क्या पागल हो गया क्या? मैंने कोई लोन नहीं लिया झंडू। नहीं सर, आपने लिया नहीं है, पर आपके जो लोन चल रहा है सर, इसकी हर महीने की ईएमआई कटेगी 15,000 रुपए की, तो ये 10 साल तक कटेगी सर। तो ये हर महीने आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखिएगा। अबे बेवकूफ, क्या पागल हो गया? कुछ भी बोल रहा अपनी मर्जी से। कोई लोन वोन नहीं लिया मैंने। कब लिया मैंने? अप्लाई कब किया लोन के लिए? कब बोला मैंने तुम लोगों को लोन चाहिए? कुछ भी बोल रहा है। नहीं सर, आपने लोन लिया नहीं है, हमने दे दिया आपको लोन। हमने अपनी तरफ से लोन दे दिया आपको सर, तो उसकी ईएमआई कटेगी, तो आप बैलेंस रखिएगा। अब ऐसे कैसे दे दिया लोन? क्या बाबा जी का प्रसाद बढ़ रहा है? यहाँ पे हर किसी को लोन दे रहा तू? मैंने मांगा तुझसे लोन? मैंने बोला क्या तेरे को कि मेरे को लोन चाहिए है? अरे आपने नहीं बोला, पर हमको तो अपना टारगेट पूरा करना ना यहाँ पे, तो हम कहाँ जाएंगे? अरे हमें तो बॉस ने बोला हम तो लोन देंगे लोगों को। अबे सटक गई है क्या तेरी? फ्री फंड में लोन बांट रहा है लोगों को, मेरे से बिना पूछे लोन कैसे दिया तूने मेरे को? साले मैं तो नहीं चुका रहा तेरी ईएमआई। भाग। सर देखिए, लोन आपको मिल चुका है, ईएमआई तो आपको चुकानी पड़ेगी, वरना आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। हर महीने की 15,000 की ईएमआई आपकी 10 साल तक, हर महीने आप बैलेंस रखिएगा। अबे मेरा भाई, मेरी 13,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, 15,000 की ईएमआई कहां से भरूं? किस बात का लोन दे रहा तू मेरे को? क्या पागल हो गया है क्या? वो आप जानो, अब हमने लोन दे दिया, मेरा महीने का टारगेट पूरा हो गया, मेरी छुट्टी। अब आपकी सरदर्दी, आपको क्या चुकाना है, कैसे चुकाना है। चलो बाय। अबे रुक, अबे सुन मेरी बात साले। हेलो भाई सुन। हाँ भाई बोल। यार भाई, मैंने काम से आया था बाहर, मेरे पापा का फोन है तेरे पास, तो बोल देना मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? पूरा पी के भंडे ना तू साले। नहीं भाई, मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है। मैं नहीं बोल रहा साला अंकल को ये सब। आज तो बेटा तू गया, आज तो तू पिट के रहेगा। ऐसे क्या कर रहा है यार, भाई नहीं है? चल ठीक है। और फ्री फंड में काम नहीं करूंगा बेटा इस बार में। गूगल पे कर मुझे अभी 500 रुपए, मैं भी पार्टी करके आऊंगा बाहर। 500 क्या भाई, सब तेरा करता हूँ, रुक। हाँ जी अंकल। बेटा अंकित तुम्हारे पास आया क्या? हाँ अंकल, मेरे पास ही है। हाँ, सही जवाब देने पर तुम्हें 1,000 रुपए की धनराशि का लाभ होगा बेटा। बाहर में अंकल, यहीं अपने रेलवे स्टेशन के पास नीलम बाहर है ना, उसी में बैठा है अंकल। भाई ये गद्दारी है जो तूने अभी किया। ये सुकून है जो दोस्त को पिटता हुआ देखने के बाद मिलेगा। भाई 500 क्या, तुझे सब कुछ दे दूंगा। हेलो, घुमक्का टूर्स एंड ट्रैवल से बोल रहे हैं? जी सर बिल्कुल, बताइए। अरे भैया, हम लोग ये घूमने का प्लान बना रहे थे, तो टूर पैकेजेस का पता करना था। जी सर बताइए, कहाँ जाने का प्लान है आपका? थाईलैंड का प्रोग्राम बना रहे थे भैया। अच्छा, कितने लोग हैं सर? बस मैं और मेरी पत्नी, हम 2 ही जा रहे थे। आप अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं सर? हाँ जी, क्यों? सर कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो घर से खाना थोड़ी बांध के ले जाता है। मतलब सर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पत्नी के साथ जा रहे हैं तो कोई और देश घूमने चले जाइए। थाईलैंड ही क्यों जाना है आपको? अरे बढ़िया जगह, हमने सुना है सस्ती भी और एकदम मजा आ जाता है वहां जाके। मजा तो बहुत ज्यादा ही आ जाता है वहां जाके। हैं? हेलो जी सर, आप ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? अरे अभी हुई है, हनीमून के लिए तो जा रहे हैं भैया थाईलैंड। हनीमून के लिए थाईलैंड जा रहे हैं सर? ये तो वही बात हो गई कि समंदर में निकले हैं पर खुद की पानी की बाल्टी और मग्गा लेके नहाने के लिए। भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ सर कि अभी तो आपकी नई शादी हुई है, अभी तो आपका कमरा ही स्विट्जरलैंड, पेरिस और थाईलैंड बना पड़ा होगा। असली वाले थाईलैंड की जरूरत तो शादी के 10 साल बाद पड़ेगी आपको। वो हमारी नई पड़ोसन है ना, आलिया। आलिया ही नाम है ना उसका शायद? हाँ आलिया ही नाम है उसका। आजकल वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन मुझको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शादीशुदा आदमियों पे डोरे डालती है। अरे यार छोड़ो ना,
अब देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर, उसी की कॉल आ रही है। हेलो मोटो। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? जिस काम के लिए फोन किया है वो बताओ। अरे यार, कैसे बात कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा ठीक है जी, बताइए कैसे फोन किया? वो मैं कह रही थी कि किसी दिन आप लोग आइए मेरे घर चाय पे। जरूर जरूर, वैसे आप भी आइए किसी दिन हमारे घर चाय पे। बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी आपके हस्बैंड के हाथ की चाय बहुत पसंद है। लेकिन आपको कैसे पता मेरे हस्बैंड अच्छी चाय बनाते हैं? ओह, लगता है आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। वो तो मुझे पता है। तुम्हें पता है? कांग्रेचुलेशंस, सबको पता होना चाहिए कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो जब मैं ऐसी औरतों की आवाज सुनता हूँ तो मेरे गुर्दे आपस में मिल जाते हैं, किडनियां गुड़गुड़ाने लगती हैं। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ पर है? घर पे हूँ, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। अरे सुन तो ले। हेलो हेलो, फोन काट दिया। अबे भाई सुन तो ले, क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कह रहा है? बोल। मैं कह रहा हूँ फोन पे बात करते हैं यार, फोन पे बात करनी चाहिए हमें यार। क्या बात करेगा? अबे भाई मैंने लड़कियों को देखा यार, वो 1-1 घंटा फोन पे बात करती हैं, स्टेटस लगाती हैं यार। हमारी क्या दोस्ती गहरी नहीं है क्या? अरे उनसे ज्यादा गहरी होती और है। क्या भाई, हमारी भी फ्रेंडशिप है, तो हमें भी बात करनी चाहिए। 1-8 घंटा स्टेटस लगाएंगे हम भी। हाँ लगाएंगे। कर। और बता। बा बढ़िया, तू बता। क्या बताऊं? हेलो हेलो। हाँ मुझे लगा तूने कॉल काट दी, मैं फोन देख रहा हूँ यार। अबे नहीं यार, तू कुछ बोल ही नहीं रहा। कितनी देर हो गई देखी जरा? 1 मिनट हुआ यार अभी तो। अभी तक 1 मिनट हुआ यार? बहुत देर हो गई, मैं तो बात करते करते। A few moments later. टाइम देखियो कितना हो गया यार, काफी देर हो गई। 2 ही मिनट हुए अभी तो। इतनी देर हो गई यार, 2 ही मिनट हुए अभी तक। हाँ यार, ऐसा करते हैं यार, आज 2 ही मिनट का स्टेटस लगाते हैं। हाँ सही हाँ किया यार, तू। धीरे धीरे होगा यार, लड़कियों को आदत है सालों से। हाँ है ना, धीरे धीरे। ठीक है चल। ठीक है, फिर बाहर आ जा, बाहर मिलता हूँ। ठीक है आजा। हाँ यार। हेलो बाबू प्लीज मान जाओ ना, अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। ओ आइंस्टाइन की छठी औलाद, फिर से बाबू का बापू ही बोल रहा हूँ। ओ अंकल जी, फिर से सॉरी। एक बात बताओ, पापा जी क्या करते हैं तुम्हारे? अरे वो कुछ नहीं करते, उनके तो सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। क्यों, पापा तुम्हारे क्या मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं? अरे वो पापा डॉन है ना। डॉन? अबे किस गुंडे की गुंडी फंसा ली तूने, नालायक। क्या हुआ करण भाई, आज चैटिंग नहीं कर रहा? कहा यार, वो प्रिया रिप्लाई इतना स्लो करती है, शायद उसे इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। स्लो रिप्लाई करती है तो जरूरी नहीं कि उसे इंटरेस्ट ना हो सकता है कि अपनी सहेली को तेरे स्क्रीनशॉट भेजने में बिजी हो। वैसे प्रपोज करने वाला था ना तू उसे, क्या हुआ? अरे कहाँ यार, 50 बार प्रपोज कर चुका हूँ, हर बार मना कर देती है। अरे इससे अच्छा 50 अलग अलग लड़कियों को प्रपोज करता, कोई तो पटती। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे सच्चा प्यार मिला क्यों नहीं तुझे आज तक? ये समस्या है। सच्चा प्यार? अरे जरूरत के टाइम पे कोई रखा हुआ सामान मुझे नहीं मिलता तो सच्चा प्यार कहाँ से मिलेगा? क्या हुआ आजकल, आप बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। यार तुम तो जानती हो, हमारी शादी को इतने साल हो गए पर अब तक हमारे बच्चे नहीं हुए, जबकि मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं उन सबके बच्चे हो गए और आज वो घूम भी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मच्छर काटते हैं? हाँ। तो उन मच्छरों में आपका खून हुआ और वही मच्छर बाहर जाकर अंडे देते हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो साइंटिफिकली देखा जाए वो बच्चे आपके हुए। आपके दोस्तों के बच्चे तो सिर्फ घूम रहे हैं, आपके बच्चे तो हवा में उड़ रहे हैं। कर दी ना मैंने टेंशन दी। जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेते हो। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। मम्मी शादी के लिए मान गई। पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? अब क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी मम्मी से नहीं। और बता देना अपनी मम्मी को कि मुझे भूल जाए। सुनो। हाँ मेरे वॉलेट से 5,000 रुपए तुमने निकाले हैं? जी। क्यों? मुझे पार्टी मेकअप कराना है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने मेकअप कराया था। आजकल आप मेरे खर्चों पे ज्यादा गौर नहीं करने लगे हैं?
अगर खर्चा उठा नहीं पा रहे हो तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। A few moments later. हाँ हाँ, तैयारियां तो हो गई हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि नई गाड़ी ले लूं, क्योंकि ये वाली पुरानी हो गई है और आजकल खिटर पिटर भी ज्यादा कर रही है। और इसकी मेंटेनेंस पे भी खर्चा ज्यादा आ रहा है। इतने में तो मैं नहीं ले आऊंगा। पैसे हैं मेरे पास, लेकिन फिलहाल नहीं ला रहा हूँ, लेकिन सोच जरूर रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो मैंने मेकअप के लिए लिए थे, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मेकअप करा के फालतू में पैसे क्यों जाया करूँ। अरे करा लो। नहीं नहीं, आप अपने पास रखिए। अच्छा, वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। ठीक है। इसे हाइपर को ना वाइपर पड़ेगा जलाल पाचन के वॉशरूम वाला, फिर तबियत सही है। अम्मा एक और गल की थी ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कसम खा रहा हूँ मैं। सो बिस्मिल्लाह पुत्र है, अभी क्या भी चाह, जुल्ली बिस्तर उठा अपना और निकल यहाँ से। हम अब मजीद तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वापस नहीं आऊंगा अम्मा, मैं कसम खा रहा हूँ। ना तू वापस, हमें तो जैसा बेपैर बददाग बदतमीज और निकट्टू लड़का चाहिए भी नहीं है। शाबाश निकल, 1 सेकंड में निकल। बेचारा भाभी रोकियो, चला जाएगा बेचारा। रहने दे, नहीं मातू, 5 दिन बाहर का कट्टा मट्टी खाएगा ना, तबीयत सुतरी हो जाएगी। रात में 3 बजे जाग क्यों रहे थे? कौन 3 बजे जाग रहा था? हम 9 बजे सो गए थे यार। लास्ट सीन दिखा रहा तुम्हारा 3:30 बजे का। अच्छा, वो मेरे दोस्त ने रात में वीडियो कॉल कर दी थी। हाँ हाँ, बहाना बना लो। उसके बाद में बात करते बालकनी में चला गया। अरे तुम्हें कैसे पता? बकवास ना करो, तुम्हारा जरूर किसी से अफेयर है। इतनी रात में कौन फोन करता है? क्या चाहती हो तुम? अगर तुम सिर्फ हमसे प्यार करते हो तो आज के बाद कीपैड वाला फोन चलाओगे। फिर तो शक नहीं करोगी? हाँ, नहीं करेंगे। The next day. हम आ गए। वो छोड़ो, ये बताओ कॉल कर रहे थे, वेटिंग क्यों बता रहा था? लो चेक कर लो खुद ही। उसका क्या करेंगे? कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी होगी। कितना शक करती हो? तुम्हारे चक्कर में अपना फोन तक बदल दिया हमने। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर? बस अब हम वो करेंगे जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या? हम अच्छे बनेंगे तो भी हम पे शक करोगी, हम बुरे बनेंगे तो भी हम पे शक करोगी, तो अब हम बुरे ही बनेंगे। हमें तो पहले ही शक था, जरूर ऑफिस में तुम्हारा कुछ है। हाँ है, और एक लड़की से प्यार नहीं करते, 4-5 लड़कियों से प्यार करते हैं। जो करना कर लो, जाओ। अच्छा सॉरी। अपना सॉरी रखो अपने पास। हाँ लो मुन्नी, हमारे कंगना बोल रही है, तेरे साथ तेरी 7 पुस्तकों को खरीद लूंगा। भाई वो भंडारा चल रहा है। ब्रेकअप क्यों कर रही है? मेरी कौन सी चीज पसंद नहीं आई तुझे? हिस्ट्री। हमारे बीच में किस चीज की कमी है? केमिस्ट्री। तो हम इतना क्लोज कैसे हैं? ज्योग्राफी। मैंने तुझसे क्या मांगा था? बायोलॉजी। अच्छा, मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? साइकोलॉजी। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे क्या समझ रखा है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स। तो अब तेरा छुट्टी टाइम, निकल जाए यहाँ से। बाबू। हाँ मम्मी। ले गोलुआ फोन किया है। गोलुआ फोन किया? हेलो। हाँ राजा, क्रिशवा का बर्थडे बोल रहा, घूमने जाएगा। बर्थडे है? हाँ तो जल्दी से नहा लो, घूमने चलेंगे। अच्छा ठीक है, हम नहा लेते जल्दी से। A few moments later. हेलो। हेलो। अबे नहा के पूरा चकचका गई है, जल्दी चलो। अरे कहीं नहीं जाना, 4 दिन से तुमने नहाया था, तेरी मम्मी नहवाने के लिए प्लान बनाई थी। यार तेरे घर पे आया हूँ, कुछ खिला तो दे भाई। अबे क्या खाएगा बता तो सही। अरे भाई वही खिला देना घर में जो तू रोज खाता है। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। मम्मी तुषार को वो खिला दो जो मैं रोज खाता हूँ। अभी खिलाती हूँ इन लोगों को। सारा दिन फोन चलाते हो, या नहीं कोई पढ़ाई लिखाई कर ले, काम धंधा कर ले, कुछ बैठ जाए जाके। पेट भर गया और सुनेगा भाई। भर गया भाई। देख आज पैसे नहीं निकले तो अच्छा नहीं होएगा। दादी आज मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? आज चार्जिंग पे लगा तू। अरे मैनेजर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आ जा रही हूँ तेरे बीच में, निकाल पैसे। मेरा मतलब है कि वो अब कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो किसी और को बिठा ले बीच में। मैनेजर कोई तेरे बीच में करंट छोड़े था। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो आज पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ले हम सुबह से बाहर बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तुम्हारा दिमाग सही है यार, हर इंसान से अलविदा थोड़ी कहा उन्होंने। तो मैनेजर साहब यमराज के साथ चले गए। अच्छा, तो तूने पूछा नहीं लल्ला कितनी देर लगेगी? देर आत्मा यमराज के साथ गई है। अभी तो तू कह रहा था मैनेजर यमराज के साथ गया। अरे मैनेजर की आत्मा यमराज के साथ गई है।
तो मैनेजर कहाँ है? हम तो कह रहे हैं मत करो काम, आत्मा का कुछ नहीं जागा, देखियो मैनेजर के पैसे कटेंगे। पिक्चर का नाम क्या है? शीला की क्या? ये गंदा सा नाम। चलो महबूब। बॉस आप मुझे महबूब क्यों कह रहे हो? अबे महबूब स्टूडियो चल, शीला की सारी जवानी उतारता हूँ, चल। घर वालों को कैसे बताए आपकी उम्र शादी की हो गई है? टॉप 3 हैक्स नंबर 1, आपको अपने पापा से डायरेक्ट बात करनी है। पापा आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? पापा बोलेंगे 21 तो आपको बोलना है, तो आपको मैं क्यों नहीं दिखता? 26 का हो गया। और फिर आपकी ये बात सुनकर पापा के मुंह पर स्माइल आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ? बहुत अच्छा लगेगा। पापा, हाँ आपकी शादी कौन सी उम्र में हो गई थी? 21। तो आपको मैं क्यों नहीं दिखाई देता? 24 का हो गया हूँ। दिखाई देता है बेटा, क्यों नहीं दिखाई देता? लेकिन उससे पहले मुझे तेरी बेरोजगारी और तेरी नाकामयाबी दिखाई देती है। ये दिखाई देता है कि लोगों के बच्चे कहां से कहां चले गए और हमारा बच्चा आज भी धक्के खाते हुए ई रिक्शे में ड्यूटी पे जाता है। और परसों तो रिक्शा पलट गया था, उसमें दबके भी आया है तू। इतनी बर्बाद औलाद है हमारी कि अपने दोस्तों से उधार ले लेके उनका फोन उठाना बंद कर रखा है तूने। क्या बोलूंगा क्या लड़की वालों को मैं? इसकी पढ़ाई पे तो हमने पूरा खर्चा कर रखा है, लेकिन ये बस जिंदगी भर नौकरी के फॉर्म ही भरता रह गया। अरे शादी में दहेज का सहारा होता है, तुझे दहेज भी कौन देगा? उल्टा हमें दहेज देके लड़की लानी पड़ेगी। अरे अपनी लड़की देगा कौन तुझे? तुझे तो कोई अपना लड़का भी नहीं देगा। रहने दो पापा, इस बात को छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। अच्छा कुछ और बात करते हैं। बिजली का बिल भरने के लिए बोला था, भर दिया? गर्मी इतनी हो रही है, एसी की सर्विस के लिए बोला था, करा दी? सर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है तुम मरोगे तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। रहने दे, मैं मरूंगा ही नहीं। सर सोच के देखो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी मौत हो गई तो? रुक जा सोचने दे। ठीक है, ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। इसमें तो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई। अरे एक्सीडेंट में तुम मरोगे। तेरी जान कसम, मेरे मुड्ढे मुड्ढे में चोट आई है। तो एक बार फिर से सोचो। ठीक है। तुम रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ दूसरा मोटरसाइकिल वाला तुम्हें मार कर चला गया। रुको सोच लूं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, हाँ और ये मेरी दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और वो तुम्हें मार कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मेरा मुड्ढा लगा, उसकी भी गाड़ी गिर गई और ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसकी टक्कर कार से करवाओ। ओके सर सोचो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ और कार वाला तुम्हें ठोक के चला गया तो? ये सोचना है। हाँ ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और सामने से कार आ रही है, वो तुम्हें ठोक के चली जाएगी। जना कहा हम यहाँ खड़े, वो किसी और से ठोक गई।